भाई अरुण जी, हाँ भाई आपसे एक मेरा सीधा सवाल है जी। कि आपका 100 रुपया के सदस्यता अभियान जी जो आपके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने जी अपनी हर चुनावी सभा में कहा था हम्म, कि मैं चुनाव जीतूंगा, आपने मुझको ताकत दिया, तो आम कायस्तों को ट्रस्ट से जोड़ने के लिए मैं 100 रुपया के सदस्यता के माध्यम से हर कायस्तों के लिए कैपिटल के लिए दरवाजा खोलूंगा। डॉक्टर सुशील सिन्हा चुनाव जीते भी, उन्होंने अपने किए वादे पर काम शुरू किया। उस समय उनके साथ उनको जो चुनाव के दरमियान समर्थन करने वाले पूर्व अध्यक्ष टीपी सिंह जी, पूर्व महामंत्री कुमार नारायण जी, जो डॉक्टर सुशील सिन्हा के समर्थन में थे, डॉक्टर सिन्हा को 100 रुपए की सदस्यता की चर्चा शुरू करते ही वो विरोध में क्यों खड़े हो गए? उनको तो सिर्फ सत्ता गद्दी संभालनी थी, तो 1000-2000 मेंबर बना लिया। और जो है जो हम लोग की गिनती 0 से शुरू होती थी, उनकी गिनती 2000 से शुरू होती थी, इसलिए 2000 पॉकेट वोट। तो कष्ट इस बात का है कि उनकी सोच ये है कि अगर 100 रुपए वाला मेंबर हो जाएगा तो हमारी राजनीति को मटा दीजिए, खत्म हो जाएगी। और डॉक्टर साहब की सोच ये नहीं है। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के मैनिफेस्टो में पहले लाइन में ये शब्द है कि घर घर जोड़ेंगे मात्र 100 रुपए में। और जब घर घर जोड़ेंगे मात्र 100 रुपए में, तो इनकी पराकाष्ठा ये नहीं है कि हमको आजीवन रहना है या पॉकेट वोट लेकर चला। इनकी ये है कि हर कायस्तों का काम हो और हर कायस्त मेंबर बने और संपन्न हो। और 100 रुपए के जोड़ने का इसका तात्पर्य भी क्या था, इसका फायदा क्या है? 100 रुपए जोड़ने में कायस्तों को फायदा इसलिए कि हॉस्पिटल से संबंधित 50%, डायग्नोस्टिक सेंटर 50%, धर्मशाला जैसा कि अभी निश्चित भाई ने बताया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो फायदा होना है वो फायदा ये है कि आज की तारीख जिस समय अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे 1984-85 में, तब उन्होंने घोषणा किया था कि तब हम लोगों ने सर्वे कराया था तो 1,20,000 कायस्त तो उस समय में हम लोग वोट का आकलन करके चल रहे थे। 1,20,000 कायस्त तो 20,000 बंगाली वोट से, चूंकि उनकी पत्नी बंगाली थी, तो इस प्रकार 1,40,000 से गिनती शुरू होगी। ये आकलन आज जो है 2024 चल रहा है। आज के जब अगर हम जोड़ के चले तो कम से कम इलाहाबाद में 3 से 3.5 लाख कायस्त होने चाहिए। और जिस समय ये गिनती हमारी 3.5 लाख से शुरू होगी तो तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या है, जब हम फेंकेंगे इसे 3.5-4 लाख कायस्तों का सिर्फ प्रयागराज से, तो हमको सभासद भी मिलेगा, हमको MLC भी मिलेगा, नगर निगम भी मिलेगा, पंचायत भी मिलेगा, BDC भी मिलेंगे, ग्राम प्रधान भी मिलेंगे। ये हमारे राजनीतिक फायदे जो इसे दिख रहा है। तो उस सोच पे डॉक्टर साहब ने सिर्फ कायस्तों को एक करना तो एक दूर की बात है, कायस्त तो एक हो ही रहे हैं, लेकिन कायस्तों को क्या क्या भविष्य में फायदे होने हैं, कायस्त में जो अच्छी ऊर्जा वाले जो अच्छे लोग कैसे आगे डेवलप करेंगे, उस पर भी डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। इसलिए 100 रुपया घर घर जोड़ो। तो 100 रुपया के सदस्यता का आपने प्रस्ताव पास किया। हाँ, अब जो है 100 रुपया के सदस्यता को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। हाँ। जो कि आम कायस्त जो है, इस तंत्र के पहले जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उनकी कार्यशैली से काफी निराश दिख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आम कायस्त कहता था कि मुझे ट्रस्ट से क्या लेना देना, क्योंकि मैं ट्रस्ट में सदस्य बन नहीं सकता, मुझे क्या लेना देना ट्रस्ट से। लेकिन डॉक्टर सुशील ने उस चीज को एहसास कराया और डॉक्टर सुशील ने आम कायस्तों को ट्रस्ट में आने का दरवाजा खोलने का काम किया, जिसकी शुरुआत आप 23 नवंबर से करने जा रहे हैं। तो आप आम कायस्तों को क्या अपील करना चाह रहे हैं इस विषय में? कायस्तों को ये अपील करना चाह रहे थे कि जो 5 साल के बाद कायस्त आते थे, यहाँ पिकनिक स्पॉट में संगम स्नान करते थे, होटल में खाना खाते थे और पूरी व्यवस्था विधिवत व्यवस्था के साथ में मुर्गा सुरवा जो भी चलते थे और उनको कैपिटल से कोई मतलब नहीं था, वो डाले चले गए। लेकिन असलियत जो इलाहाबाद प्रयागराज के जो कायस्त है वो जानते कि इसके अंदर क्या है। प्रयागराज के कायस्त
तो हम लोगों ने चूंकि जो अच्छी चीज है तो दबा के रखे थे। आम कायस्तों का मतलब नहीं था रहता था, इसलिए आम कायस्त सवाल नहीं करता था, आम कायस्त सवाल नहीं करता था। लेकिन जब आम कायस्त ने सवाल जान लिया, बाहर के लोगों ने जान लिया ये लोकल कायस्त की हमारा सिर्फ काम वोट देने का अधिकार ही है, बाकी कुछ हम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ लूट मार मची हुई है। तो जब जाना तो लोगों के दिमाग में ये कि अरे बाप रे, यहाँ तो ये एशिया का ट्रस्ट बोला जा रहा है, इसको तो विश्व का ट्रस्ट होना चाहिए, एशिया का ट्रस्ट नहीं, इसको विश्व का ट्रस्ट होना चाहिए। उस सोच पे डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने 100 रुपए का सदस्यता शुल्क रख के पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और उस पर काम कार्य प्रगति पे है, और काम अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, काम दिख भी रहा है। ये सारी चीजें है भाई साहब। 23 नवंबर के जो मेगा कैंप शुरू करने जा रहे हैं, हाँ। उसके लिए अब क्या संभावना है, कितने कायस्थ अभी तक आम कायस्थ आपके यहाँ से फॉर्म ले चुके, या कितने कायस्थ उस दिन सदस्यता ले सकते हैं? ये ऐसा जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने हिंदू को जगाने का काम किया है, आज हिंदू जाग रहा है, उनकी भीड़ में लाखों भीड़ हो रही। उसी वक्त डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कायस्थों को जगाने का काम शुरू कर दिया है। अब कितने कायस्थ जागेंगे भविष्य बताएगा, लेकिन जागना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई ट्रस्ट से कुछ मिलना है, कुछ नहीं तो फायदा तो मिल रही है, कुछ नहीं तो इलाज में फायदा मिलना, कुछ नहीं तो शिक्षा में फायदा, वो जागना शुरू कर दिया है। और लोग फार्म की डिमांड भी कर रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो आप 23 नवंबर को मेगा का सदस्यता मेगा कैंप शुरू करने जा रहे हैं, उस दिन कितने कायस्तों को सदस्यता फॉर्म लेने या जमा करने की संभावना व्यक्त करना है? हम लोग लगभग 50,000 का आकलन लगा के बैठे हुए हैं, तो उस दिन तक 50,000 पहले दिन, हाँ पहले दिन लगभग इस वक्त करीब 5-7 हजार फार्म जा चुके हैं, और लगभग 50,000 का आकलन लगाया जा रहा है, और हो सकता है लाखों में भी हो जाए। अभी 2 दिन का समय है, बहुत से फार्म लोग ले जा चुके हैं, और उसके बाद जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो फिर लाखों की जनसंख्या सिर्फ इलाहाबाद से हो जाएगी। अभी लखनऊ बच्चा है, जौनपुर से मिर्जापुर, अगल बगल क्षेत्र छोड़ दिए, सिर्फ प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। तो इतने का हम लोग आकलन लगाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है बहुत पूरे पदाधिकारी बड़े फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, और लोगों में लालसा भी है कि मात्र जो 100 रुपये में मेंबरशिप बनना है, अभी तो हम प्रयास कर रहे थे 10 साल से, नहीं हो पा रहे थे, इतने पैसे नहीं होते थे, और फार्म लेने के लिए बड़ी कठिन प्रक्रिया थी। आज महामंत्री नहीं है, आज अध्यक्ष नहीं है, आज ऑफिस में बाबू नहीं है, बहुत सारी परेशानियां, उसके बाद लास्ट में जो है फार्म नहीं मिलता था, लोग उदास हो गए। एक सवाल आपसे। हाँ जी बोलिए। इस प्रयागराज में केपी ट्रस्ट का मुख्यालय है, हाँ ठीक है। इस प्रयागराज में शहर के वरिष्ठ नहीं वरिष्ठतम पत्रकार हाँ आज अखबार से हैं जी, जिन्होंने बेचारे ने कई बार प्रयास किया सदस्य बनने के लिए ट्रस्ट का, उनके मन का पीड़ा है कि मैं आज तक सदस्य नहीं बन पाया। तो क्या मेगा कार्यक्रम शुरू किया पहले दिन ऐसे लोगों को आमंत्रित जिनको की पीड़ा है? जब आप जैसे पत्रकार लोग नहीं बन पाए तो समझ लीजिए कि आम जनता की स्थिति क्या होगी, आम जनता की स्थिति क्या होगी। वरिष्ठ पत्रकार जब नहीं बन पाए, जो कि उनके लेखनी में इतनी दम है कि लिख सकते थे, लेकिन वो बेचारे टहल गए होंगे, कई बार टहल गए होंगे, लास्ट में सोचे क्या मिलना है, थक के बैठ गए। तो उनकी लिए समस्या, तो आम कायस्तों के लिए बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों को आपने चयनित किया पहले दिन आमंत्रित करने के लिए, सदस्य बनने के लिए? देखिए, ये डॉक्टर सुशील सिन्हा ने आमंत्रण कर दिया है पूरे विश्व के कायस्तों को, सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के कायस्तों में, विश्व में जहाँ भी कायस्थ रह रहे हैं उनको आमंत्रण कर दिया। इसीलिए 2 दिन का समय दिया गया, और खाने पीने की भोजन की व्यवस्था भी रखी कि अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप मेंबर बनिए और भोजन कीजिए, उसके बाद आप अपने घर को जाइए। इतना आज के समय में किसी अध्यक्ष ने किया ही नहीं जो अध्यक्ष जी करने जा रहे हैं। उसके बाद भी हम कहें कि भैया ये इतनी जटिल समस्या ये कैसे सॉल्व हो, सारी समस्या सॉल्व हो गई है। ऑनलाइन सदस्यता के बारे में क्या कहना? ऑनलाइन सदस्यता देखिए, उसमें ये उस कार्य प्रगति पे है, और ऑफलाइन इस समय चल रहा है, ऑनलाइन बहुत जल्दी शुरू होगा। दिन और समय इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि वो उस काफ़ी लंबे सिस्टम है, उसमें सिस्टम बहुत बड़ा है, उस सिस्टम को हल किया जा रहा है और उस पर कार्य चल रहा है। हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर। मेरे जानने के अनुसार जी आप उपाध्यक्ष सदस्यता भी हैं? जी हाँ। तो उपाध्यक्ष जी आप बताए हाँ कि क्या हम मान के चले हाँ
कि अभी तक केपी ट्रस्ट को कहा जाता था एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट, परंतु प्रयागराज में भी ढंग से नहीं दिख रहा था। तो क्या मान के चले कि इस 5 साल में तत्कालीन अध्यक्ष के नेतृत्व में आप अपने एशिया के सबसे बड़ा ट्रस्ट के मूल रूप में स्थापित होने जा रहे हैं? हम एशिया की, आप एशिया की बात कर रहे हैं, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। अभी तक 33,514 ट्रस्टी मात्र हैं पूरे विश्व में, और सिर्फ इलाहाबाद की बात करें तो 15 से 20 हजार होंगे इलाहाबाद, जब 3-3.5 लाख का आकलन है। वो तो खुल के अब आएगा जिस समय सदस्य हुए, तो वही जनगणना इसी को कहा जाता है कि हमारे कैश दिखे तो कैश कितने हैं, तभी तो हम हर चीज की बात करें। सरकार से, अपने लोगों से कैसे उनको फायदा दिलाया जाए, रोजगार के माध्यम से, जिस माध्यम से फायदा मिले, कैसे तो कम से कम फायदा दिलाया जाए। इसीलिए 100 रुपए का रखा गया कि घर घर जोड़े। अब एक घर में 5 सदस्य बेचारे, अब उनके पास पैसा नहीं है, अब 1250 रुपए इन्होंने किया था, तो कहाँ से 6,000-7,000 देते हैं। अब 100 रुपए में हर आदमी ऐड हो जाएगा, उसको फायदा भी मिलेगा, समझ में आएगा। कभी कोई घटना दुर्घटना हुई तो कम से कम आपके समाज के लोग आपके लिए इकट्ठे तो हैं। चर्चा ये भी है कि 100 रुपए के फॉर्म, 50 रुपए के फॉर्म, 100 रुपए सदस्यता शुल्क और 50 रुपए ID जी, अब 200 रुपए। 200 रुपए। हाँ बताइए। ये आप वाम कायस्तों को परसों की कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, परसों नहीं, कल 23 तारीख, कल 23 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका क्या संदेश है, क्या अपील है? अपील यह है समस्त कायस्थ भाइयों से, बहनों से, माताओं से इस बात की गुजारिश है, एक सुनहरा अवसर आपके सामने आ गया है जिसकी आपको तलाश थी। इतने दिन से आप सोच रहे थे कि मैं मेंबर कैसे बनूं, सदस्य कैसे बनूं, आप बन नहीं पा रहे थे। आपको डॉक्टर सुशील सिन्हा जी, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान पेशे में वो डॉक्टर भी हैं, तमाम पदों को सुशोभित भी कर रहे हैं, और उनका मैनिफेस्टो में शुरुआत से था कि घर घर जोड़ेंगे मात्र 100 रुपए में, तो उन्होंने शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बड़ी हम लोगों ने जलालत झेली है, विपक्षियों से जलालत अभी तक झेल रहे हैं। तो आप लोग घर से कृपया निकलिए और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर साहब के नेतृत्व को देखते हुए आप आइए, सदस्य बनिए, और जो भी जो है कायस्थ पाठशाला की तरफ से लाभ मिल सकता है, आपका हक है, आपका अधिकार है, और अध्यक्ष जी आपको देंगे, चाहे वो मेडिसिन के रूप में, चाहे वो मेडिकल के रूप में, जिस रूप में हो सकता है, चाहे एजुकेशन के रूप में, वो सारी व्यवस्था बनाई जाएगी। एक जरूरी सवाल है लास्ट में, जी बताएं, कि ये सदस्यता अभियान जो आप कल से शुरू करने जा रहे हैं, ये अनवरत जारी रहेगा कि कुछ समय के लिए? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। जब ऑनलाइन रहेगा तो आप ऑनलाइन 24 घंटा देखिए। वो नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो कल से शुरू करने जा रहा है, ये लगातार जारी रहेगा कि कुछ टाइम के लिए शुरू? बिल्कुल जारी रहेगा। ये तो कल मेगा मार्ट, जैसे कोई चीज की ओपनिंग होती है, फीता कटना है, मेगा मार्ट, तो उसी प्रकार ये संदेश डॉक्टर साहब ने दिया कि भैया मेगा सदस्यता अभियान चल रहा है, आइए। उसके बाद ये चलता रहेगा जब भी कोई आए फार्म ले, सदस्य बन जाए। बिल्कुल सदस्य जब भी बने। धन्यवाद। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, भूतपूर्व इलाहाबाद डिग्री कॉलेज अध्यक्ष, भूतपूर्व सभासद और उपाध्यक्ष कायस्थ पाठशाला सदस्य, धन्यवाद।